न तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। मैं आरा भोजपुर बिहार से हूँ। सबले बेटियों आ जई है आन का के घरवा हो, सबले बेटियों आ जई है आन का के घरवा हो, सुन हुई है आंगना दुआर ए बाबा, सुन हुई है आंगना दुआर ए बाबा। आज भर बाड़ी बुचिया रउरी महलिया में, आज भर बाड़ी बुचिया रउरी महलिया में, होते पराते चली जइनु ए बाबा, होते पराते चली जइनु ए बाबा, रही जइबा माई संग अकेला ए बाबा, सुन हुई है आंगना दुआर ए बाबा। ओ चंदन काठ के बनल खटोलना, बनल खटोलना, चंदन काठ के, चंदन काठ के बनल खटोलना, बनल खटोलना, तापर दुल्हन, तापर दुल्हन, तापर दुल्हन सुताल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, बैरन लट क्या तोड़ सकेगी, बैरन लट क्या तोड़ सकेगी, तेरा मेरा साथ रे, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इनका टैलेंट बहुत बढ़िया लगे, पसंद आए और हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आए, तो आप एक छोटा सा काम हमारा ज़रूर कीजिएगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने अकाउंट पे, ताकि आकांक्षा के टैलेंट को और लोग भी देख सकें और हमारे ज़िले का नाम रोशन हो सके। क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। नमस्कार, आरा टॉक्स विद सोनू पाठक के इस फ्रेश एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी पहचान बस इतनी सी है कि मेरे इस प्लेटफॉर्म को बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है और इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। ऐसे ही एक कलाकार है हमारे साथ, जिनका नाम है आकांक्षा। आकांक्षा का परिचय मैं ज़्यादा नहीं देना चाहूँगा, आप इन्हीं की ज़ुबानी सुने तो अच्छा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने शहर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और अच्छे पर्सनालिटी हैं, जिनको हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे पहले कि आकांक्षा जी से बातचीत शुरू की जाए, मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इनका टैलेंट बहुत बढ़िया लगे, पसंद आए और हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आए, तो आप एक छोटा सा काम हमारा ज़रूर कीजिएगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने अकाउंट पे, ताकि आकांक्षा के टैलेंट को और लोग भी देख सकें और हमारे ज़िले का नाम रोशन हो सके। आकांक्षा जी,
बहुत-बहुत स्वागत है आपको आरा टॉक्स विद सोनू पाठक में। आकांक्षा जी, सबसे पहले ये बताइए आप हमें कि आप कहाँ से हैं और आप अभी किस क्लास में हैं? क्योंकि आपकी उम्र तो बहुत छोटी लग रही है। जी, मैं आरा भोजपुर बिहार से हूँ जी। और मेरा स्कूल कैथोलिक मिशन स्कूल है। हुँ, मैं हुँ। उस स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ रही हूँ। वो भी लास्ट एकदम मतलब अब 10th में जाना ही है। 10th में जाने ही वाली हैं। आप सिंगिंग कितने साल से कर रही हैं? कितनी छोटी थी तब से ये सिंगिंग आप कर रही हैं? अ, मैं जब 3 साल की थी, हुँ, छोटी-सी, तो उस टाइम से ही मतलब मैं गाना गा रही हूँ और मुझे मतलब गाना 3 साल में मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कैसे मतलब गा लूँगी हुँ, ये हुँ, वगैरह। हुँ, मुझे मैं बचपन में बहुत सारे गाने सुनती रहती थी और मेरी मम्मा हैं जो, हुँ, हुँ। वो मुझे मतलब बचपन से ही लोरी गा के सुनाया करती थी। अच्छा। तो उसकी वज़ह से मुझे थोड़ा-थोड़ा गाने में इंटरेस्ट आया और फिर मैंने सोचा कि मुझे बड़े होके सिंगर ही बनना है। अच्छा, ये तो आपने सोचा, लेकिन हमारा जो परिवेश है उसमें एक है कि एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है, सरकारी नौकरी की तरफ। तो मैं यहाँ पे तो नहीं जाना चाहूँगा, मैं डायरेक्टली ये पूछना चाहूँगा कि आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन करता है सिंगिंग को लेकर? फैमिली में तो सभी का सपोर्ट है। हुँ, हुँ। अ, मतलब मम्मी-पापा सब लोग सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जैसे कि मतलब सब लोग हैं, फैमिली में सारे लोग का सपोर्ट है मेरे साथ में कि तुम गाओ गान और वैसे भी माँ और पापा का दोनों लोग का इंटरेस्ट भी है सिंगिंग में। ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरी फैमिली ही सपोर्ट कर रही है किसी टैलेंट को। नॉर्मली हमारे यहाँ ये नहीं होता है। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। आकांक्षा जी, आप ये बताइए कि आप फिलहाल किन्हीं से सीख रही हैं? आपके गुरु का नाम क्या है? जी, अभी मैं मेरे जो अभी के गुरुजी हैं, उनका नाम राकेश मिश्रा जी है हुँ, हुँ। और मैं इससे पहले भी 2 गुरुओं से सीख चुकी हूँ। मेरे सबसे पहले गुरुजी अ, अमरेंद्र ओझा जी मेरे मामा श्री वो लगते हैं और फिर इसके बाद में मैं बीच में एक और गुरुजी से थे, जिनसे सीखा मैंने, हुँ। जिनका नाम राजेश राय था। तो उसके बाद अभी थर्ड जो अभी मतलब प्रेज़ेंट में है, वो मेरे गुरुजी राकेश मिश्रा जी हैं। इससे पहले कि बात का सिलसिला और आगे बढ़ाएँ, हम चाहेंगे कि आप एक गाना हमें सुनाएँ। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसूं मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। जब मैं यहाँ बैठ के आकांक्षा जी को सुन रहा हूँ, तो दिल ही नहीं कर रहा है कि इनकी गायकी रुके और मेरा सुनना रुके। लेकिन क्या करें, वक़्त की मजबूरी है, हमारे लिए भी और आकांक्षा जी के लिए भी। तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। क्या आप एक भोजपुरी सिंगर बनना चाहती हैं या वर्सेटाइल सिंगर बनना चाहती हैं, जो किसी भी भाषा में बहुत आसानी से गा सकें? अ, मैं यहाँ मतलब आरा में रहती हूँ मतलब बिहार में, तो यहाँ की तो भाषा भोजपुरी जी। है ही, बट मुझे सारे गाने गाने पसंद है। मतलब भोजपुरी मैं गाती हूँ, हुँ, लेकिन पारंपरिक गीत जो गाँव में औरतें गाती हैं, कुछ मतलब जैसे शादी-विवाह हुँ, इन सब में और माताजी के भजन वगैरह जो गाती हैं, जी। तो वो मैं पारंपरिक गीत गाती हूँ भोजपुरी में भी। लेकिन मेरा सपना एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है, वर्सेटाइल सिंगर, एकदम सारे भाषाओं में और सारे गाने बहुत अच्छे तरीके से गाने मतलब गाना है मुझे बड़े होके अभी तो। लूटल हो लूटल हो
लूटल हो लूटाल हो कोनो ठगवा नगरिया, लूटल हो कोनो ठगवा नगरिया, लूटल हो लूटल हो लूटल हो लूटल हो लूटाल हो कोनो ठगवा नगरिया, लूटल हो कोनो ठगवा नगरिया, लूटल हो चंदन काठ के बनल खटोलना, बनल खटोलना, चंदन काठ के चंदन काठ के बनल खटोलना, बनल खटोलना, तापर दुल्हन तापर दुल्हन तापर दुल्हन सुताल हो कोनो ठगवा नगरिया, लूटल हो कोनो ठगवा नगरिया, लूटल हो। इतना मधुर गा रही हैं आकांक्षा जी, और इस मामले में मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपनी पसंद का एक गाना सुनना चाहूँगा आपसे, और जब मैं कैमरे पे ये बात कर रहा हूँ आकांक्षा जी से, तो अच्छा लग रहा है। इनकी फैमिली का सपोर्ट देख के इनके पिताजी कैमरे के बिहाइंड से कुछ इनको गाइड कर रहे हैं। ऐसे ही पिता सबको मिले, ईश्वर करे। तो मैं थोड़ा-सा, जैसा मैंने कहा, मैं स्वार्थी हो रहा हूँ। एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है जब से ये गाना आया, जब वी मेट का गाना है कि आओगे जब तुम साजना। तो अगर मेरे लिए ये चंद लाइन आप गुनगुना दें। आओगे जब आओगे जब आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन बरसेगा सावन, झूम झूम के दूध ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, हो नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सांसों की ले मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दूध ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे। ये संगीत का सिलसिला चलता ही रहे तो अच्छा लगे। आकांक्षा जी, संगीत की अहमियत आपकी ज़िंदगी में आपके लिए कितना है? अ, मैं बताना चाहूँगी जिस तरह से शरीर आत्मा के बिना मतलब कुछ नहीं है, हुँ, हुँ।
उसी तरह से मैं भी बिना संगीत के कुछ नहीं हूँ। संगीत मेरी रूह है और जिस तरह से वो क्या बोलते हैं प्रायोरिटी होती है, हुँ। तो संगीत मेरी प्रायोरिटी है और अगर मतलब माँ-बाप के बाद मेरा संगीत ही है जो भी कुछ है और मुझे इसी में भी आगे जाना है, संगीत में बहुत कुछ। अभी तो ये तो बस शुरुआत है। शुरुआत है और हम बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि शुरुआत इतनी ज़बरदस्त है, आगाज़ इतना शानदार है, तो अंजाम भी बहुत ही बेहतरीन हो। माता रानी की कृपा इन पे हमेशा बनी रहे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप जैसे दर्शकों का आशीर्वाद बना रहे, तभी हमारे शहर के ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे। अपने शहर में बहुत ही टैलेंट छुपा हुआ है, ज़रूरी है हमें उसको लोगों के बीच ला के रखने की, तभी हमारा शहर आगे बढ़ेगा और मैं बार-बार यही एक बात कहता हूँ हमेशा कि इन जैसे पर्सनैलिटी से अपने शहर का नाम हो, मैं हमेशा यही चाहता हूँ। अब बात आई सिंगिंग पे, तो आकांक्षा जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके बेहतरीन सिंगर आप किनको मानते हैं? किनको आइडियल मानते हैं? किनको फॉलो करते हैं? अ, सभी की मैंने मतलब जितने भी लोगों को जाना है अभी, तो सभी की आइडल हैं लता मंगेशकर जी, जी, बट वो मेरी भी आइडियल हैं, ऐसा नहीं है बट मुझे मेरी जो आइडियल है मेरी कौशिकी चक्रवर्ती जी मेरी आइडियल हैं और मेल्स में अरिजीत सिंह, तो मुझे उनके गाने पसंद है कुछ-कुछ और फिर वही मेरे आदर्श हैं मेल सिंगर्स में। जिस परिवेश में हम रहते हैं, आरा शहर में, ये बहुत छोटा शहर है जी। और यहाँ अगर आप सपने बड़े बुनते हो, तो सबसे पहले आपके उसके सपने को तोड़ने वाले भी हमारे आस-पास के ही लोग होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप सिंगिंग ज़ोन में जाना चाहती हो। कभी-कभी ऐसा लगता है या फिर ऐसा कुछ सुनने को मिलता है कि नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा और नहीं हो पाएगा, तो फिर एक डर-सा मन में बैठता है। ऐसा कभी फ़ील होता है आपको? नहीं, मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता कभी क्योंकि मेरे फैमिली का पूरा मतलब सब लोग का सपोर्ट है मेरे साथ में, तो मुझे ऐसा कभी फ़ील ही नहीं हुआ है। बात करें हम भोजपुर के हैं, हमारी मातृभाषा हम मानिला कि भोजपुरी बा और ओकरा के सबसे पहिले हम सम्मान देवल चाहिला। तो भोजपुरी में आकांक्षा जी आप भोजपुरी बात कर लेती हैं घर में, बाहर हाँ, में? दादी हैं तो उनसे थोड़ा-थोड़ा बात कर लेते हैं, ऐसे सबसे हिंदी में ही बात होती है। ठीक है। मैं चाहूँगा कि एक भोजपुरी का आप गाना 4 लाइन गुनगुना दें ताकि हमारे दर्शकों को और मुझे भी ख़ास करके अच्छा लगे। नीमिया के डाढ़ जनी काटवैहा मोरे बाबा हो निमिया चिरैया के बसेरा हो बाबा निमिया चिरैया के बसेरा हो बाबा निमिया के डाढ़ जन कटवैहा मोरे बाबा हो निमिया चिरैया के बसेरा ए बाबा निमिया चिरैया के बसेरा ए बाबा सबले चिरैया बाबा उड़ी उड़ी जई हो सबले चिरैया बाबा उड़ी उड़ी जई हो रही जाई ने मिया केला ए बाबा रही जाई ने मिया केला ए बाबा सबले बेटियों आ जई है आन का
के घरवा हो, सबले बेटियों आ जई है आन का के घरवा हो, सुन होई है आंगना दुआर ए बाबा, सुन होई है आंगना दुआर ए बाबा। आज भर बाड़ी बुचिया रउरी महलिया में, आज भर बाड़ी बुचिया रउरी महलिया में, होते पराते चली जइहेनु ए बाबा, होते पराते चली जइहेनु ए बाबा, रही जइबा माई संग अकेला ए बाबा, सुन होई है आंगना दुआर ए बाबा। विदा लेने का समय हो रहा है। विदा लेने से पहले आकांक्षा जी, हम चाहेंगे कि चलते चलते आप एक गीत हमारे लिए गुनगुना दें। लट उलझे सुलझा जा रे बालम, लट उलझे सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे, बैरन लट क्या तोड़ सकेगी, बैरन लट क्या तोड़ सकेगी, तेरा मेरा साथ रे, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। फाइनली अब विदा लेने का वक्त आ गया है। चलने से पहले आकांक्षा जी, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि हर कलाकार को दर्शकों का प्यार ज़रूरी होता है, जिससे उन्हें मतलब मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ को जी। करने के लिए आगे। जी। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे जैसे और भी ये स्थानीय कलाकारों को सपोर्ट करें, जो कि साफ-सुथरा गाते हैं। मेरा बस आप सभी से यही कहना है, आप सभी प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। आत्मा की एक अच्छी क्वालिटी ये होती है कि इसको अच्छी चीज़ें, साफ-सुथरी चीज़ें पसंद आती हैं। तो आप खुद ही जज कीजिए, क्योंकि आप दर्शक हैं, आप श्रोता हैं, आप जज कीजिए आकांक्षा को और मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म को, दोनों को, कि यहाँ पर साफ-सुथरी चीज़ें लाई जा रही हैं और हम चाह भी यही रहे हैं। तो आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। आकांक्षा जी को अपना प्यार और समर्थन दीजिए। एक कलाकार, सही बात है, तब तक अधूरा है जब तक उसको दर्शकों और उसके श्रोता का प्यार और समर्थन ना मिले। फिर आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए ईश्वर करे कि आप सभी खुश रहें और मुस्कुराते तो बिल्कुल ही रहें। आकांक्षा जी के साथ हमारा ये सफ़र शुरू हुआ है। हम आकांक्षा जी के साथ बने रहेंगे। नमस्कार।